Okay, student, let's start the chapter pollution. In a previous lecture, we have talked about the pollution, that what is the pollution, land pollution, causes of the land pollution, then air pollution. ठीक है? We discuss air pollution, causes of the air pollution, what is the primary pollutants and the secondary pollutants. Primary pollutants, we discussed that it caused by the direct release into the environment. For example, CO2 हमने discuss किया था. Then we discuss the secondary pollutants. We define the secondary pollutants when two or more primary pollutants react in atmosphere and cause additional atmosphere pollution. यानी जब दो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्रिएट करता है, ठीक है, या जो अफेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट. Okay, students, and then we discuss the air quality index. What is the purpose of air quality index? Air quality index is a way for the government to alert people to the quality of the air. Students, actually it is used for reporting daily air quality. It tells you how clean or polluted your air is. We discuss the colors for air quality index: green, purple and maroon. ठीक है? You can see, आप जो है वो पिक्चर में देख सकते हो, एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको एक शो किया गया है, ठीक है. आपको कलर्स क्वालिटी इंडेक्स के साथ, वैल्यू के साथ आपको क्या नजर आ रहा है, कलर नजर आ रहा है, ठीक है. मेहरून कलर हमने क्या कहा था, अनहेल्दी है, या आप कह लो अलार्मिंग सिचुएशन है जिसके ऊपर हमारे एक्शन लेना जरूरी है, ठीक है. ओके, हम चैप्टर की तरफ दोबारा आते हैं. Then we discuss the major causes of the air pollution. Let's discuss the major causes of the air pollution. Students, human activity is the major cause of the air pollution. In fact, not only the human activity is cause of the air pollution, it is cause of the every type of the pollution. Air pollution is caused by burning fossil fuels, and fossil fuels include lard, oil and natural gas. Other causes are factories, power plants, car fumes and spray and methane gas from the landfills. जब एक जगह पे गार्बेज जो है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो methane gas प्रोड्यूस होती है, ठीक है, and this is harmful for human beings as well as animals. Now, what is the first effect of the air pollution? Global warming. Students, actually global warming is a gradual increase in your temperature. ठीक है, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर के अंदर जो ग्रेजुअली इंक्रीमेंट आता है या इंक्रीज होता रहता है आपका ओवरऑल टेम्परेचर अर्थ का, तो वो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है, ठीक है. यू कैन से इट इज द ग्रेजुअल इंक्रीज इन ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है. और इसका ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मेजर आप कह लो कॉज क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है. सेकंड है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए ओजोन लेयर क्या है. ओजोन लेयर जो है वो एक शील्ड है आपके सरफेस, अर्थ की सरफेस के बाहर, ठीक है. ओजोन लेयर इज अ शील्ड अराउंड द अर्थ सरफेस that absorb most of the sun ultraviolet rays, और आप कह लो अनहेल्दी रेज जो हैं वो सन की ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है. तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर क्या है कि आपकी जो ओजोन लेयर है वो खराब होना शुरू हो जाए, ठीक है. रिडक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ ओजोन इन अर्थ सराउंडिंग, ठीक है. दिस इज द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. आपको मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, इमेज में आप लोग देखिए. ओके, दिस इज द अर्थ. उसके बाद आपके पास एक शील्ड है एटमॉस्फेयर की. उसके बाद जो सबसे बाहर की तरफ आपको एक लेयर नजर आ रही है, एक शील्ड नजर आ रही है, वो क्या है, आपकी ओजोन लेयर है. सन से रेज आ रही हैं आपकी अल्ट्रावायलेट रेजेस, ठीक है, और दूसरी रेडिएशन. आप उसमें देखिए
जहां से ओजोन लेयर डैमेज है वहां से रेडिएशन हो रही है, ठीक है। या आप इस चीज को देखें, आपको एक गैप नजर आ रहा है, ठीक है। ये गैप क्या है? आपका ओजोन होल है, जो पोल्यूशन की वजह से, इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से जो है एक होल क्रिएट हो गया, या आप कह लो ओजोन लेयर जो है वो डैमेज हो गई है। अब ये ओजोन होल क्या है? इनफैक्ट ये ओजोन लेयर की डिप्लीशन है, ठीक है। या आप कह लो कि उसकी ओजोन लेयर जो है वो खराब हो गई है, या उसकी सराउंडिंग्स में जो है वो रिडक्शन हो गई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है स्टूडेंट्स? It is a form of the air pollution when coal and petroleum are burned in automobile, electric power plants and factories. Students, in actually they release certain harmful gases. ठीक है, जब coal और petroleum वगैरह burn होता है तो certain harmful gases जो है वो produce होती हैं आपके environment में। जब आपका रेनी इन्वायरमेंट होता है तो ये गैसेस ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ आपके एनवायरनमेंट में शामिल हो जाती हैं, या आप कह लो मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। आप एसिड रेन को कह सकते हो द रेन विच कंटेन सर्टेन हार्मफुल केमिकल्स। जिस रेन के अंदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, डिफरेंट गैसेस ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिक्सअप हो जाती हैं, वो एसिड रेन क्रिएट करती हैं, ठीक है। और एसिड रेन से जो है वो डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। लास्ट में हमारे पास एयर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट आता है? इट कॉजेज डिजीजेस सच एज लंग्स कैंसर, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी ब्रीथिंग के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कॉज करता है। अब हमारे पास आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। What is the greenhouse effect? The greenhouse effects are a warming of Earth's surface and the Earth above it. It is caused by gases in the air that trap energy from the sun. Greenhouse gases are water vapor, CFC. CFC is chlorofluorocarbon, CO2 and methane. Greenhouse gases are water vapor, CFC means chlorofluorocarbon, CO2 and methane. और मैथीन हमारे पास हमने डिस्कस किया था लैंडफिल से भी प्रोड्यूस होता है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है जो आपके अर्थ के इन्वायरमेंट को, सरफेस को वार्म अप कर देता है, ठीक है। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस when sun energy reaches the earth atmosphere. Students, some of it is reflected back to the space. आप पिक्चर में देख सकते हो। when sun energy reaches the earth atmosphere, यहाँ, ठीक है, ये रेस जो हैं वो अर्थ एटमॉस्फेयर में शामिल हो गई हैं। some of it is reflected back to the space, कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है। कुछ रेज आपकी रिफ्लेक्टेड बैक हो गई हैं एंड रेस्ट ऑफ एब्जॉर्ब। अब आप देखें ये वाली कुछ रेज जो है वो आपकी रिफ्लेक्ट हो गई हैं, और जो रेज आपकी एब्जॉर्ब हो गई हैं वो आपके इन्वायरमेंट को वार्म अप कर रही हैं। द एब्जॉर्ब एनर्जी वार्म्स द एटमॉस्फेयर एंड सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसको हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? It is the natural process that warms the earth's surface when sun energy reaches the earth's atmosphere. Some of it is reflected back to the space and rest is absorbed. अब जो एब्जॉर्ब एनर्जी है वो आपकी अर्थ को वार्म अप कर देती है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। और जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो हमने ऊपर डिस्कस किया था ग्लोबल वार्मिंग को। ग्रेजुअल इंक्रीज इन अ टेम्परेचर क्रिएट्स ग्लोबल वार्मिंग या कॉस्ट ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग करता है हमने ये देखा है। यानी आपके टेम्परेचर में इंक्रीज जो है वो ग्लोबल वार्मिंग होता है। और ग्लोबल वार्मिंग की मेजर वजह क्या है, या आप कह लो मेजर कॉज क्या है? द मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। एंड व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स आर
a warming of earth surface. ठीक है, how the earth surface warm up when sun energy reaches the earth atmosphere. Some of it is reflected back to the space and rest is absorbed, and the absorbed energy warms the atmosphere of the earth. ठीक है, यानी अर्थ सरफेस जो है वो किस तरह से आप कह लो वार्म अप होती है, जब हमारे पास जो सन रेज हैं वो जो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वो फर्दर एब्जॉर्ब रेज टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस हमारे पास कौन सी हैं? वाटर वेपर, CFC, CO2 एंड मेथेन। CFC इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। Now the last is water pollution. Environmental contamination with man-made waste into water is called water pollution. Water pollution can be grouped into surface water pollution, marine pollution and nutrient pollution. ठीक है, यानी वाटर पोल्यूशन की आगे से 3 टाइप्स हैं, मेरीन पोल्यूशन, न्यूट्रंट एंड सरफेस वाटर पोल्यूशन। इनका मेजर कॉज क्या है? जो केमिकल्स वाला वाटर हम ओशंस में या ऑयल स्पिल्स जो है वो रिवर्स के अंदर होता है। ठीक है, सरफेस वाटर क्या है आपका? ऑल वाटर सोर्सेज अबव ग्राउंड एज अ रिवर। जैसे रिवर में हम ऑयल स्पिल्स करते हैं और वेस्टेज ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो उसके अंदर शामिल कर देते हैं, तो ये सरफेस वाटर पोल्यूशन क्रिएट करता है। मैरीन पोल्यूशन में जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स होता है, थ्रैश होता है और ज़्यादातर जो है वो लैंड से ओशन की तरफ जाता है। न्यूट्रंट में जो है, न्यूट्रंट पोल्यूशन में स्टूडेंट्स नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आ जाता है। Now what are the causes of the water pollution? Domestic sewage. It is generated from household activities, industrial water, wastewater, waste from the iron, food, steel industry, agriculture waste. It includes chemical fertilizers and municipal waste. Domestic sewage में क्या है? आपके जो वेस्टेज मटेरियल है आपके एग्रीकल्चर का, आपके घरों का, हाउस होल्ड का, इंडस्ट्री का, फर्टिलाइजर्स का। ठीक है, ये सारा वेस्टेज जो आपके पानी में शामिल होता है वो वाटर पोल्यूशन क्रिएट करता है। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द वाटर पोल्यूशन? समटाइम्स पोल्यूशन अफेक्ट्स द इंटायर फूड चेन। Pollution in the water can reach a point where there is not enough oxygen in the water for the fish to breathe. यानी pollution हमारी इतनी ज़्यादा increase हो जाती है कि जो हमारे sea animals हैं, water animals हैं आप कह लो, उनकी life जो है वो at stake हो जाती है। ठीक है, dirty water may also cause diarrhea. How you can save your planet Earth? Save the water. Fresh and clean water is precious resource. Recycle, reduce and reuse. Recycle, reduce and reuse. Now students, what is the reuse? या सबसे पहले हमारे पास है recycles. What is the recycle? You can say this is the 3 R's. ठीक है, we can say these are the 3 R's. And what is the recycle? Recycle means putting a product to a new use instead of throwing it away. यानी हम उससे कोई new चीज generate कर ले instead of throwing it away. यानी चीजों को फेंकने से बेहतर है कि हम इसको दोबारा से reuse करें, दोबारा से कोई नई प्रोडक्ट जो है वो बना लें। Reduce क्या है? Reduce means to minimize the amount of waste we create. Okay, and the last is reuse. It refers to using items often more than once. यानी हम चीजों को एक से ज्यादा दफा अगर यूज कर सकते हैं तो हम उसे यूज करें। ठीक हो गया?
नाउ हाउ यू कैन रीयूज अ थिंग, हम चीज़ों को रीयूज कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू अपडेट योर कंप्यूटर, तो उसको फेंकने से बेहतर है कि हम उसको अपडेट कर लें, ठीक है। ओके, द लास्ट इज प्रोड्यूस लेस ट्रैश पिक अप ट्रैश, यानी कोशिश करें कि आप गार्बेज जो है वो लेस क्रिएट करें, और अगर क्रिएट करते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। Anytime anytime you can use less energy like electricity or gasoline, it can help to reduce air pollution. You can help by turning off the lights when leaving your room. You can reduce the light pollution. Now look at the important information. Only 1% of the earth water is fresh. It means 99% water is contaminated. Between 5% and 10 between 5 and 10 million people die each year from water pollution, ठीक है। water pollution से जो है वो 5 to 10 million people की डेथ हो रही है, ठीक है। Okay, students, this is all about the chapter of pollution. In the next lecture, we will discuss the exercise of the pollution.